कि हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। जब भी ये होता है तो इसमें जहां छात्रों के मुद्दों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, सोशल इश्यूज पे काम होता है, और मैं ये मानता हूं कि इस बार होने वाला ये जो 21वां स्थापना दिवस है, इस 21वीं सदी का छात्रों का सबसे बड़ा एकजुट वो होगा, कट होगा। तो इसमें सबको न्योता है, सबको इनविटेशन है, बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ी सभा होगी, और पंचकुला से भी बहुत लोग आएंगे, मुझे ऐसा पूरा आज विश्वास है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां नहीं है चुनाव कराने की, तो आपका क्या कुछ? आपने अल्टीमेट भी दिया है कि 5 तारीख तक चुनावों की तारीख जो है जारी कर दी जाए, घोषित कर दी जाए, उसको लेकर क्या कुछ? सरकार का हिस्सा है, सरकार के खिलाफ उतरेंगे सड़क पर? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स पे जाना चाहूंगा। 2018 में जब हम आंदोलित थे और हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो यही सरकार थी। उसमें सिर्फ हम सहयोगी के तौर पे नहीं थे, बीजेपी की सरकार थी। परिणाम स्वरूप सरकार ने 2 लेटर जारी किए। एक तो मेरे नाम से किया था, जिसमें वादा दिया था कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। उसके तुरंत बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी, जो सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन होती है। उसमें सरकार ने कहा था कि प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में जो अगला वर्ष आया, उसमें चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुए। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों है? तो सरकार ने कहा कि हमारे पास तैयारियां नहीं, पहला वर्ष है, इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर करें, अगले वर्ष से हम प्रत्यक्ष तौर पर करेंगे, सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा। उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में तो हम सरकार को नहीं कह सकते थे कि चुनाव हो। पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के समय पे तो एग्जाम हो ही नहीं सकते, ये चुनाव हो नहीं सकते। तो हमने सरकार की वो बात भी मान ली। इस वर्ष विद द स्केड्यूल जो सरकार ने जो जनरल होता है यूनिवर्सिटीज का, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अब काउंसलिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब किस बात को माना जाए, किस बहाने को माना जाए? अब मेरे हिसाब से कोई एक्सक्यूज नहीं बनती। इसके अंदर एजुकेशन विभाग को, जो टेक्निकल एजुकेशन है और एजुकेशन विभाग है, हायर एजुकेशन है, दोनों को जो तुरंत जो है लेटर जारी कर देना चाहिए। सरकार को इसके लिए बजट एलोकेट कर देना चाहिए। सभी वाइस चांसलर्स को तिथि तय कर देनी चाहिए, और चुनाव अन्य प्रदेशों के साथ हरियाणा में भी हो जाना चाहिए। आपकी सरकार है और आपने ही कहा है कि 5 तारीख के बाद हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे दोबारा। आपको जो कुर्बानी देनी पड़ी, जनता के हित के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए, तो डिप्टी युवा, अरे आप मेरी सुन ले, फिर आपकी भी सुनूंगा। युवा के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, नई पीढ़ी को अवसर देने के हित के लिए हमने सरकार के अंदर रह करके भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, आगे भी लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दुष्यंत जी का क्या कहना है इस बारे में? दुष्यंत जी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है। दुष्यंत जी अंदर रह करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख तक जरूर सरकार इस पर स्पष्टीकरण देगी, सरकार स्थिति को साफ करेगी। लेकिन आपके सर कहे अनुसार इलेक्शन को बार बार टाला जा रहा है सर, इसकी वजह क्या मानते हैं सर? अब मैं तो वजह नहीं बता सकता। पीछे तो मैंने बताया कि सरकार के पास एक वैलिड रीजन था, ये हालात ऐसे थे। अब मेरे हिसाब से एक सरकार इस पे स्पष्टीकरण दे, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव नुमाइंदे हैं, वो दे सकते हैं। सर, एक फायर ब्रांड नेता हैं, आप स्पष्ट बोलते हैं, तो मणिपुर की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? जो घटनाएं वहां पे हो रही हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? उस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। हमारे देश की जो स्थिति है, वो उसकी चर्चा विदेशों तक हो रही है। ऐसे में कहीं भी जो है ना वो नहीं हो, देश पर सवाल ना उठे, तो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। चाहे उसमें कुछ ऐसे कदम हों जो पॉपुलिस्ट हों, लोगों को पसंद आए ना आए, मगर कड़े कदम उठाने चाहिए। जिसने गलत किया, वो दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिसका बड़ा संदेश जाए। दिग्विजय चौटाला इलेक्शन करवा के मानेंगे? कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े? भाई ऐसा है, हमने तो पहले भी करवाई दिए थे, जब सरकार में भी नहीं थे। करवाए थे कि नहीं करवाए थे? अब सरकार में तो 4 साल हो गए। मैंने आपको बताया ना स्थिति क्या थी। 4 साल नहीं, 3.5 साल हुए हैं, और जिसके अंदर 1 साल तो चुनाव हुए ही ना अप्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन और लोगों ने ये मेरे पर एलिगेशन लगाए थे कि ये खुद अपने लोगों को प्रधान बनाना चाहते हैं। हमने पहला चुनाव सरकार के लिए इस कहने पे सैक्रिफाइस कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? ये कह के कि अगर आपको लगता है कि हम ही लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे नहीं पहला चुनाव। उसके बाद हालात ऐसे बन गए, काल का ऐसा चक्र घुमा, कोरोना आ गया।
कहीं वो बातें सरकार में बैठे लोग भूल ना जाएं। हम बार बार नॉकिंग देयर डोर्स याद करा रहे हैं, भाई उठो जागो चुनाव कराओ। अब ये तो तय ही है ना कि अगर चुनाव होंगे तो वोट किसको पड़ेगा? वोट तो उसको पड़ेगा जिसने इसकी लड़ाई लड़ी। तो कैथल से बड़ी रैली होने जा रही है, कैथल से बहुत बड़ी रैली होगी। आप सब आए, आपको भी धन्यवाद।